अगर आज मुझे अपनी फिजिक को दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक आना पड़े तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो होगा सोशल मीडिया की क्विक एडवाइस से बिल्कुल दूर रहना, या सोर्सेज की जेन्युइनिटी चेक करूँगा, जो कि हैरी संधू और भुवन चौहान के अलावा कोई और इंडियन मुझे दिखाई नहीं देता जो कि प्योर लिटरेचर बैक्ड अप इन्फो दे रहा हो, क्योंकि सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कोई कुछ भी बोले जा रहा है। और मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि वो सारे ब्लैक एंड व्हाइट एडवाइस देते हैं कि ये सही है और ये गलत, वो भी बेसलेस। दूसरी चीज़ जो मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा वो होगा प्रोग्राम होपिंग, जो कि आप में से बहुत से लोग करते हैं कि एक रूटीन स्टार्ट हुआ नहीं कि दूसरे की तरफ ध्यान पहले चला जाता है, जिसे कहते हैं प्रोग्राम होपिंग, कि आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में उछलने में टाइम नहीं लगता। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बेस से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने वर्कआउट रूटीन को अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से सेट करूँ कि मैं 3 दिन जिम जा सकता हूँ या 4 दिन या 5 दिन, और इसी हिसाब से अपने वर्कआउट का स्प्लिट भी सेट करूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं कम से कम 4 दिन जिम जरूर जाऊँ और उस हिसाब से मैं अपने पुश पुल लेग्स रूटीन को फॉलो करूँ। और अब 3 वर्कआउट के हिसाब से और 4 दिन ट्रेनिंग करके मैं अपने हर एक मसल को एटलीस्ट 2 बार ट्रेन कर पाऊंगा वीकली रोटेशन में। जैसे पहले वीक पुश पुल लेग्स और चौथे दिन पुश रिपीट, फिर नेक्स्ट वीक पुल लेग पुश और फिर पुल रिपीट, फिर अगले हफ्ते स्टार्ट होगा लेग्स से, फिर पुश पुल और फिर लेग्स रिपीट। और अगर मुझे 5 दिन जिम जाने का टाइम मिले, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो मैं अपने हर मसल ग्रुप के 2 वर्कआउट्स रखूँगा, जैसे पुल ए पुल बी, पुश ए पुश बी, सिर्फ लेग्स का एक वर्कआउट होगा वीक में। अब इसको आप अपने बॉडी के हिसाब से या गोल्स के हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि आप कौन सी मसल में लैग कर रहे हो, कौन सी मसल आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप इंटेंसली इनफ ट्रेन कर भी रहे हो तो लेग्स का वर्कआउट एक बार हफ्ते में काफ़ी होगा, वो इनफ होगा आपके नर्वस सिस्टम के लिए फटीग हैंडल करना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे करंट वर्कआउट स्प्लिट में, चेकआउट हियर। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज सिलेक्शन। तो मैं हाइपरट्रॉफी पे फोकस रखूंगा। अब ये मत कहना व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हाइपरट्रॉफी एक्चुअली स्ट्रेंथ और मसल दोनों पे फोकस करता है। और इसी वजह से मैं अपने वर्कआउट या तो क्लासिक कंपाउंड्स या स्टेबलाइज्ड कंपाउंड से स्टार्ट करूंगा, जैसे इंक्लाइन बेंच प्रेस या फिर इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। उसके बाद मैं एटलीस्ट 2 या 3 आइसोलेटेड मूवमेंट्स रखूंगा, जैसे डंबल प्रेसेस, चेस्ट फ्लाइज, सेकेंडरी मसल पे मूव ऑन होने से पहले, और ये पर मसल ग्रुप सेट होंगे। फिर मैं अपने प्राइमरी एक्सेसरीज जैसे काफ्स और एब्स को ऑल्टरनेट वर्कआउट के साथ करूंगा। अब मैं वर्कआउट सेट करते हुए टोटल वीकली सेट्स पे फोकस रखूंगा, जैसे 8 से 10 बड़े मसल ग्रुप के लिए और 6 से 8 मैक्सिमम छोटे मसल ग्रुप के लिए, और इसी हिसाब से मैं अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी भी डिसाइड करूंगा। और अब इन वर्कआउट्स के कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो कि मेरे प्राइमरी टारगेट होने चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर टेक्निक, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है और मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम यही स्पेंड करूंगा स्टार्टिंग में इसको परफेक्ट करने। वीकली मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान रखूंगा और मैं वीकली टारगेट सेट करने की ट्राई करूंगा अपने लिए नंबर्स डिसाइड करके। अब वो ज़रूरी नहीं है आपको सेट करना, लेकिन अगर आप वीकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दे रहे हो तो आप पिछले वीक से ट्रैक कर सकते हो कि इस वीक आपको क्या हिट करना चाहिए। अब वो प्रोग्रेस जितना मर्जी बड़ा या छोटा हो सकता है, इवन 1.25 किलो। और मैं अपने हर एक वर्किंग सेट को क्लोज टू फेलियर ट्रेन करूंगा और सेट्स के बीच में रेस्ट का टाइम होगा 3 से 5 मिनट मिनिमम। फिर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए मैं अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करूंगा एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जो कि ऑनलाइन कहीं से भी इजीली की जा सकती है। एक बार कैलोरी इनटेक डिसाइड हो गया तो मैं अपने बॉडी गोल के हिसाब से मैं अपने मैक्रोस, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन का गोल सेट करूंगा। अब मैं डेली सेम चीज खा सकता हूं, जो कि टाइम के साथ मेरी आदत बन चुकी है, बट ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, और मैं अपने अगर प्रीवियस सेल्फ से देखूं तो मैं उधर भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखता। तो मैक्रोस में फैट्स ज्यादा चेंज नहीं करने पड़ते। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं अपने प्रोटीन और कार्ब्स के 2 ऑप्शन रखूंगा, जिससे मैं डाइट से बोर ना हो, और इन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में स्वैप करता रहूंगा जब भी मुझे बोरिंग फील होगा एक फूड से, अब वो चाहे वीकली हो चाहे डेली। इसके अलावा मैं अपनी चीट मील्स को प्लान रखूंगा कि कुछ अचीव करने के बाद ही मैं ये डिजर्व करूँ। ऐसा करने से मैं कंट्रोल में भी रहूंगा और लाइफ लॉन्ग हैबिट्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होती जाएगी। मूविंग ऑन टू सप्लीमेंट्स, बिना चीजों को कॉम्प्लिकेट करे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी फुलफिलिंग माय बॉडीज विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये टाइम के साथ, बहुत ही हार्ड टाइम के साथ मैं ये सीखा हूँ, बट ये काफी जरूरी है और इससे आप अपने बॉडी को चेंज होते हुए देखोगे, मेंटली फिजिकली दोनों लेवल पे। और हाँ, इसको मैं WPI और क्रिएटिन से ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, या चाहे एक ही स्केल पे रखूंगा कि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम लेवल पे। आप लोग भी अपने ब्लड टेस्ट करवाओ और देखो कौन से विटामिन्स की कमी है आपकी बॉडी में, उन्हें ऐड करो। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपके लिए ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और विटामिन्स, WPI और क्रिएटिन के बाद मैं अपनी पॉकेट के हिसाब से ऐड करूंगा जो भी मुझे लेना है, इवन ग्लूटामिन भी। और सबसे ज़रूरी पार्ट आता है रिकवरी। फिर से बिना कॉम्प्लिकेट करे चीज़ों को, सारे स्कैम से बचो, सिर्फ 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करो। अपने रूटीन में कंप्लीट रेस्ट जरूर रखो और अपनी बॉडी के हिसाब से आप कैसा फील कर रहे हो उस हिसाब से अपने डीलोड्स भी प्लान करो। वैसे भी अगर एक बार एक्सरसाइजेस की ट्यूनिंग बैठ जाए तो कुछ ज़्यादा प्लान्स में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप सब या आप में से बहुत से लोग करते ही रहते। होपफुली आपको इससे चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना एंड आई विल फेयर द आंसर्स फॉर यू। पीस आउट।